Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our new chapter that is Reaching the Age of Adolescence. ये 8th क्लास का चैप्टर 10 है. अब देखो हमने नाइन्थ चैप्टर जो पढ़ा था बेटा 8th क्लास का, 9th चैप्टर में क्या बता रखा था? हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. क्या पढ़ा था हमने? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. अब इन ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वेरियस ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज लिमिट में होता है. ठीक है, उस एज लिमिट में बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं. उन चेंजेस में सबसे इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है हार्मोन्स. हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. जो अलग अलग एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में आ चुका है, ठीक है, ही और शी इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. सो व्हाट हैपन, उसके बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं. और वो चेंजेस किस वजह से बेटा? वो केवल हार्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हार्मोन का वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो बॉडी में चेंजेस देखते हैं. सो अब जो बॉडी में जो चेंजेस देखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. हार्मोन्स का इस चैप्टर में हम केवल स्टडी करेंगे कि बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स का क्या रोल होता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एडोलसेंस. देखो, चाइल्ड और एक हमने वर्ड सुन रखा है अडल्ट. लेकिन चाइल्ड और अडल्ट के बीच आपने देखा होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के बच्चे को हम बोलते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है. लेकिन एक पर्सन जो कहीं जॉब कर रहा है या 21-22 साल का है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है वो, ठीक है, उसको हम अडल्ट बोल देते हैं. लेकिन एक जो 9th, 10th, 8th क्लास के बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ना ही तो हम चाइल्ड बोलते हैं, ना ही उनको अडल्ट बोलते हैं. जो ये एज होती है ना 11 to 18 और 19 के बीच की, ठीक है, 11 से 18 और 19 के बीच की जो एज होती है, इस पीरियड ऑफ एज को हम बोलते हैं एडोलसेंस. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? एडोलसेंस. या आप इसको एक और नाम बोल सकते हैं, टीनेजर्स. क्या बोलते हैं हम इसको? टीनेजर्स. ठीक है, टीनेजर्स होते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, इस एज के अंदर जो 11 to 18 है, इस एज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस होते हैं. उन चेंजेस के कारण ही हम जो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग मेन जो चेंजेस होता है वो है वो मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए. तो उसकी बॉडी में सर्टेन जो चेंजेस आएंगे वो 1 by 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं नंबर 1 पे, वो तो है मैच्योर. रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गया वो पर्सन. ठीक है, अब ये जो चेंजेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पीरियड ऑफ लाइफ जो मैंने बताया 11 to 18 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स, व्हेन he or she is capable to reproduce, so that is called adolescence. क्या बोलते हैं इसको हम? adolescence. और जो ये चेंजेस होते हैं ये क्या है? इनको हम बोल सकते हैं जो चेंजेस हम जो मार्क्स देख रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये चेंज आया, ये चेंज आया, ये चेंजेस, जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो मार्क्स किसके है बेटा? वो एक प्यूबर्टी के मार्क्स है. मार्क्स मतलब चिन्ह है. जैसे फेस के ऊपर यहाँ पे आप जैसे मूछे, दाढ़ी आना, ये सब क्या है? एक प्यूबर्टी के चिन्ह दिख रहे हैं हमें, तो इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी. आप इसको प्यूबर्टी बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे जो मेन हमने वो डिस्कस कर लिया, दैट इज रिप्रोडक्टिव मेन है. और जो प्यूबर्टी जो एंड होती है, दैट इज कब एंड होगी प्यूबर्टी बेटा? जब आपको रिप्रोडक्टिव के लिए मैच्योर हो जाना. अब नंबर 1 के लिए नंबर 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है इंक्रीज इन हाइट. कौन कौन से चेंजेस देखते हैं? इंक्रीज इन हाइट. अब जो स्टूडेंट्स इस एज के अंदर जो सबसे पहले हम डिस्कस करें चेंजेस एट प्यूबर्टी. क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम? चेंजेस
कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं प्यूबर्टी में। ओके, चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो सबसे जो फर्स्ट चेंज है प्यूबर्टी में वो कौन सा है? नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट। इस एज में क्या होगा बेटा? इस एज में जब हाइट इंक्रीज होती है तो कैसे होती है? बोन्स, जो बोन्स है वो क्या हो जाती है? इलोंगेट। बोन्स है वो ग्रो साइज उनका बढ़ने लग जाता है। मोस्टली जब इलोंगेट होती है वो हैंड्स और लेग्स की बोन्स क्या है? जल्दी इलोंगेट होती है। उससे क्या लगता है कि सडनली कि बच्चे की हाइट इतनी थी और अचानक उसकी हाइट क्या है? इस एज में 11 से 18 ईयर्स की एज में उसकी हाइट अचानक बच्चा क्या है बेटा? जल्दी उसकी हाइट खींच लेता है, वो अपनी हाइट को ज्यादा फटाफट ग्रोथ होती है। कुछ जरूरी नहीं कि सभी में ऐसे हो। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल, मतलब एक मैं हूँ, एक दूसरा स्टूडेंट है, एक और है, कोई भी हो, तो मेरी एज के अंदर हो सकता है स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ मेरी एज में हो सकता है मैं 11, 12 और 13 ईयर तक ज्यादा ग्रोथ हुई हो और फिर सडनली रुक गई हो। तो ऐसे हर एक का अपना अलग अलग है। कोई स्टूडेंट्स क्या है धीरे धीरे 11 ईयर्स में फिर थोड़ी हाइट बढ़ाई, 12 में बढ़ाई, फिर 13 में बढ़ाई, फिर 14, 15 ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकती है, सडन ग्रोथ भी हो सकती है। सो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है वो। और जितने भी स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ, गर्ल्स और बॉयज का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो गर्ल्स की हाइट फास्टर बढ़ती है। गर्ल्स की हाइट क्या है बेटा? इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। और एक चीज और, जो ये गर्ल्स और बॉयज में जितने भी है बेटा, तो 18 इयर्स तक ये अपने मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर चुके हैं। मैक्सिमम जितना बढ़ना था उतना 18 इयर्स तक, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। देखो इनिशियली मैंने क्या बताया, गर्ल्स ग्रो फास्टर, गर्ल्स में ग्रोथ जल्दी होती है बॉयज के कंपैरिजन में। लेकिन 18 इयर्स तक गर्ल्स और बॉयज अपनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर चुके होते हैं। उनकी हाइट में जितनी होनी होती है उसके बाद कोई थोड़ा बहुत ही हाइट बढ़ पाती है, तो मैक्सिमम अपनी वो कर चुके होते हैं हाइट ग्रोथ। अब देखो स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक के अंदर, दैट इज 10.1। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के साथ में एक चार्ट बना रखा है। उस चार्ट में बता रखा है कि अभी आपकी हाइट कितनी है और आपको पता है कि आपका इसमें बॉयज में या गर्ल्स में आपने हाइट कितनी कर रखी है और आपकी एज कितनी है। उससे आप ये पता लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके कितने % तक ग्रोथ, मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल में बता के करवा रही हूँ ये। जैसे सपोज ये आपकी बुक की लाइनिंग पढ़ रही हूं मैं। ए बॉय इज 9 ईयर ओल्ड। एक बॉय कितने ओल्ड है बेटा? 9 ईयर ओल्ड है और उसकी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ए बॉय 9 ईयर ओल्ड है और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर टॉल है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, उसकी कितनी हाइट होना चाहिए? तो हम कैलकुलेट फुल हाइट कैसे करते हैं? प्रेजेंट हाइट और डिवाइडेड बाय में क्या है बेटा? % ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। प्रेजेंट हाइट, और परसेंटेज ऑफ, क्या बता रखा है मैंने स्टूडेंट्स? परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा? 100। ओके, अब इसको निकालने के लिए क्या है? कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। सो ये किसका निकाल रहे हैं हम? कैलकुलेशन किसके निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, कि मेरी हाइट अगर मैं मेरा छोड़ो, चलो आपका देख लो स्टूडेंट्स। अगर आप अभी 11 इयर्स के हो, 12 के हो, 13 है, 14 चलेगा स्टूडेंट्स कि हमारी हाइट कितनी जब हम फुल ग्रोथ हो चुकी होगी हमारी। ठीक है, तो
मतलब जितनी एज हमारी बढ़ने की 18 इयर्स तक हमारी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन हो चुकी है, तो 18 इयर्स तक आप कितनी हाइट ऑब्टेन कर चुके होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट आपकी कितनी होगी। सो प्रेजेंट हाइट मान लीजिए 9 इयर्स का बच्चा है, तो 9 इयर्स के बच्चे के उस चार्ट के अंदर देखना जो आपकी बुक में दे रखा है। 9 इयर्स के बच्चे के आप स्टूडेंट्स देखोगे तो 75% कितना बताया मैंने बेटा, 75% तक हाइट बढ़ चुकी होती है जब 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। और वो कितने सेंटीमीटर ग्रो हुआ है बेटा, 120 सेंटीमीटर। अभी उसकी हाइट है 9th क्लास का स्टूडेंट, ये 75 आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। तो 9th क्लास का जो 9 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है वो 9 ईयर ओल्ड स्टूडेंट कितना परसेंट कर चुका है, 75% हाइट ऑब्टेन कर चुका होता है। तो 120 मल्टीप्लाई में 100, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा बेटा 160 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है, 160 सेंटीमीटर, यहां तक उसकी हाइट होगी। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं इंक्रीज इन हाइट हमारी कितनी होगी। नाउ टुडेज क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, देयर आर सर्टेन चेंजेस dash plays very important role. So dash plays very important role in, so dash plays very important role in the changes takes place at puberty. So आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, डैश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, आपको दो ऑप्शन बता रही हूं। नंबर ए हार्मोन्स, बी दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस, सी organs. So you can give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.